सब लोग लूणा यहाँ अपने त्याग के बारे में गुणगान करते हैं, परंतु हम तो ये सोचते हैं कि हम यहाँ क्या त्यागे और क्या नहीं त्यागे। क्योंकि हम जो चीज़ को त्यागते हैं उस चीज़ को त्याग कर ही हमें जो सुख मिलना है वो नहीं मिलता, और जो चीज़ को हम भोगते हैं उस चीज़ को भोग कर भी हमें जो मिलना है वो सुख नहीं मिलता। क्योंकि जिस चीज़ को हम त्याग देते हैं इस चीज़ का हमको त्याग का सुख तो मिल जाता है, परंतु इनके भोग के सुख से तो हमें वंचित ही रह जाते हैं। ऐसे ही हम जिस चीज़ को भोगते हैं इनके भोग का सुख तो हमें मिल जाता है, परंतु इनके त्याग का सुख हमें नहीं मिलता है। त्याग का और भोग का दोनों सुख एक साथ नहीं मिलते हैं। त्यागोगे तो त्याग का सुख मिलेगा और भोगोगे तो भोग का सुख मिलेगा, परंतु त्याग का तो कोई सच्चा अर्थ और ही होता है। हम जो को त्याग की और भोग की बात करते हैं ये तो एक छोड़ना और एक पकड़ना है। यहाँ जो भी व्यक्ति कोई भी चीज़ को पकड़ कर रखता है वो इस चीज़ को छोड़ता नहीं है, और दूसरा प्राणी इसी भांति का है, वो अपनी चीज़ को पकड़ता भी है और छोड़ता भी है। अब तुम ये लूणा यूँ समझो जैसे हमारा ब्रह्मचर्य है, तो एक व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य को यानी पकड़ कर रखता है, वो एक चर्या की पालन करता है, वो कोई त्याग नहीं होता। त्याग का अर्थ तो कुछ और ही होता है, क्योंकि वो अपनी ब्रह्मचर्य की पालना करता है, वो अपने ब्रह्मचर्य के साथ बना रहता है, उनको छोड़ता नहीं है, उनको हर पल पकड़ा रहता है। वो कोई त्याग का नाम नहीं है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य एक चीज़ को रोकने का नाम है ब्रह्मचार्य है। ऐसे ही हर व्यक्ति कोई भी चीज़ पकड़ सकता है और कोई भी चीज़ पकड़ कर रोक सकता है और कोई भी चीज़ पकड़ कर छोड़ भी सकता है। कि हम पकड़ेंगे तब छोड़ेंगे और छोड़ेंगे तब पकड़ेंगे। त्याग एक ऐसी चीज़ है उनको ना तो हम पकड़ सकते और ना उनको छोड़ सकते हैं। त्याग नाम एक मौत का है लूणा, वह ना तो किसी को पकड़ती है और ना किसी को छोड़ती है। हम ही जीवन को पकड़ते हैं और हम ही जीवन को छोड़ते हैं और हम ही पकड़े रखते हैं। सब कुछ छोड़ना पकड़ना ही है, त्यागने जैसा कुछ नहीं मौत के अलावा। ना तो हम दुख से त्यागने से बचेंगे और ना हम दुख से भोगने से बचेंगे। जीवन रहेगा जब तक दुख सुख निरंतर रहेगा, परंतु हम अपने दुख सुख को हल्का जरूर कर सकते हैं। हम जितना ही सुख का संग्रह ज़्यादा करेंगे इतना ही हमारे दुख ज़्यादा होगा। हम क्यों ना सुख को मानना ही बंद कर दे। जब हम सुख को मानना बंद कर देंगे तो हमारा दुख भी कम हो जाएगा, और सुख दुख हमारे एहसास पर निर्भर करते हैं। हमारा एहसास जितना गहरा है इतना ही हमारा सुख दुख गहरा है। सुख दुख तो हम नहीं छोड़ पाएंगे, परंतु एक दिन जीवन जरूर छोड़ देंगे। सुख दुख हमारी एक धारणा ही है, और वह धारणा हमारे दिमाग में गहरी बैठ गई, इसलिए हमको सुख दुख बहुत अधिक लगते हैं। सुख दुख की धारणाओं को हम दबा कर रखेंगे तो हम जितना सुख दुख भोगते हैं इतना नहीं भोग पाएंगे। हम केवल सामान्य रूप से ही सुख दुख से गुजरेंगे। मंजिल पर ना तो कोई तेज दौड़ने वाला जल्दी पहुंचता और ना कोई ओढ़े चादने वाला जल्दी पहुंचता, क्योंकि तेज दौड़ने वाला तो बीच में रास्ते में थक कर बैठ जाएंगे और धीरे दौड़ने वाला लेट कर देंगे। दोनों ही नहीं पहुंच पाएंगे समय पर। बहुत तेज भी नहीं दौड़ता है और बहुत धीरे भी नहीं दौड़ता है। जो सामान्य भाव से दौड़ता है वो सही समय पर पहुंच जाता है अपनी मंजिल पर, वो आसानी से पहुंच जाता है।
हम दुख सुख को भूले भी ना और ज़्यादा महत्व भी ना दे। समान भाव से दुख सुख में जीना सीख ले तो बेहतर हो सकता है। हमारे लिए समान भाव में दुख सुख में जीवन जीना ही अच्छा उपयुक्त हो सकता है। दुख के बिना सुख नहीं है और सुख के बिना दुख नहीं है। जितनी सुख की जानकारी रखोगे इतनी जानकारी दुख की भी रखनी पड़ेगी। कि जितना सुख के लिए सोचोगे इतना साथ में दुख का भी सोचीजे जाएगा। यहाँ सुख दुख के दोनों पहलू बराबर ही, उनमें कोई छोटे बड़े नहीं हो सकते। हमारा ध्यान सुख दुख पर ज़्यादा न जा करे और हमारे जीवन के अनुभव पर जाएगा तो हमारा जीवन बेहतर होगा। तो हमारा ये ध्यान एहसास है ही ऐसा, सुख दुख पर बहुत जल्दी उतर जाता है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हम सुख दुख का काम करें ही क्यों। परंतु काम हम सुख दुख के लिए नहीं करते हैं, हम काम जीवन के लिए करते हैं। काम के बिना हम एक पलक भी नहीं रह सकते और कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हमको हमारा सांस तो लेना ही पड़ेगा। हमारा सांस भी एक दुख सुख के कारण में उतर जाता है। हमारा सांस भी एक कर्म ही है। हमारे सांसों से ही तो शुरुआत दुख सुख की होती है। जानती सांस में सुख है तो जानती में दुख है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ खोने का ही तो दुख होता है, खोने का दुख तो बहुत कम है।